हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आज एक नए प्रैक्टिस सेट के अंदर। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे थंबनेल के अंदर, आज जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो यूपी ट्रिपल एस सी जो पीटी का अभी 2026 में एग्जाम होगा, उसको देखते हुए हम लोगों ने एक श्रृंखला स्टार्ट की है। और इस श्रृंखला के अंदर हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट जो होंगे वो बिल्कुल हूबहू एग्जाम की तरह ही होने वाले हैं। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। तो बिना देरी के हम लोग सीधे चलते हैं, अपने प्रैक्टिस सेट को करते हैं और आप लोग देखिएगा और उत्तर भी देने का प्रयास कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखिएगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। 4 विकल्प दिए गए हैं और एक विकल्प इनमें से सही है, आपको सही विकल्प चुनना है। तो देखिएगा तमसो माँ ज्योतिर्गमय का जो उल्लेख है वो कहाँ पे किया गया है, तो इनका जो उल्लेख है वो उपनिषदों में हुआ है। तो उपनिषद के अंदर तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता के किन पशुओं से घिरा है। यानी जो मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति की मोहर मिली हुई है, उस मोहर पर जो देवता है वो किन पशुओं से घिरा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो देवता जी हैं वो चीता, गेंडा, भैंसा और हाथी से घिरा हुआ है। अतः ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और चीता, गेंडा, भैंसा, हाथी, ये आप लोग याद जरूर रखिएगा कि मोहर पर किन किन पशुओं के चित्र हैं। तो चीता है, गेंडा है, भैंसा है तथा हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सुदामा गुफा समर्पित थी, किसको समर्पित थी? सुदामा गुफा। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अशोक ने गया के पास स्थित बराबर की जो पहाड़ियाँ थी उनमें आजीवक संतों के लिए ये जो गुफा थी वो सुदामा गुफा बनाई हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर आजीवक संतों को ये समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सब लोगों से ये पूछा जाएगा कि सुदामा गुफा किसने बनवाई थी, तो अशोक ने बनवाई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मंदसौर अभिलेख का मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था। यानी मंदसौर अभिलेख के लेखक के बारे में पूछा गया है। तो वत्स भट्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। वत्स भट्ट जी ने मंदसौर अभिलेख को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहाँ पे? दिल्ली के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की बात की गई है, तो किसके शासनकाल के अंदर हुई थी? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई, कब की गई थी आज़ाद हिंद फौज के निर्माण की घोषणा? तो आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की निर्माण की जो है घोषणा की गई थी। तो 21 अक्टूबर 1943 आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं जिन्हें मतलब क्रम से लगाना होता है। तो देखिएगा, इन घटनाओं में सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सबसे पहले चंपारण 1917 के अंदर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। चंपारण कब हुआ था? तो 1917 के अंदर हुआ था चंपारण मूवमेंट, यानी चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट जो है, इसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल होती है। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल कब होती है? 1918 के अंदर होती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है, इसके बाद खेड़ा होता है। और खेड़ा कब होता है? खेड़ा भी 1918 के ही अंदर होता है। तो पहले होता है अहमदाबाद मिल आंदोलन, देन उसके बाद में होता है खेड़ा आंदोलन। और फिर जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 1922 यानी 20 से लेकर 22 तक जो था वो हमारा असहयोग आंदोलन चला था। 1920 में स्टार्ट होता है और 1922 में ये हमारा स्थगित हो जाता है, महात्मा गांधी के द्वारा ये स्थगित कर दिया जाता है। तो आप लोगों को इन चारों डेटों को याद रखना है। चंपारण कब हुआ? 1917 में, अहमदाबाद 1918, खेड़ा 1918 और असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट होकर 1922 में समाप्त हो गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसको किस अधिवेशन में अस्वीकार कर दिया था? क्या रामगढ़ अधिवेशन में अस्वीकार किया था, लखनऊ अधिवेशन 1936 में, या फैजपुर अधिवेशन में, या सूरत अधिवेशन में? तो किस अधिवेशन में अस्वीकार कर दिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था इसे अस्वीकार कर दिया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी आप लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चन, आप लोग याद जरूर रखिएगा। इस
अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 10 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी ने जो अलीपुर षड्यंत्र था उस मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था और बड़ी ही बुद्धिमानी से किया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद जरूर रखिएगा। आगे देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। क्या अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, पलानी पहाड़ियाँ हैं, या नंदी पहाड़ियाँ हैं, या नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के मिलन स्थल पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ दर्रे दिए गए हैं और एक तरफ उनके मतलब राज्य दिए गए हैं। कौन सा दर्रा किस राज्य में है और पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा लिपुलेख दर्रा और आगे लिखा है उत्तर प्रदेश। ये जो है ये सुमेलित नहीं है क्योंकि लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे लिपुलेख दर्रा जो है वो भारत चीन सीमा पर है और ये दर्रा जो है वो उत्तराखंड के अंदर है, यानी उत्तर प्रदेश में नहीं उत्तराखंड के अंदर है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी नाथुला दर्रा सिक्किम के अंदर है, जोजिला दर्रा कश्मीर में है और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ये दर्रे भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों होती है? क्योंकि विकिरण के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी विकिरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है। यानी जापान का सबसे व्यस्त यानी बिजी समुद्र पतन पूछा गया है। तो कौन सा है जापान का? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, योकोहामा। योकोहामा ये जापान का ये समुद्र पतन है, ये सबसे बिजी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ लौह इस्पात केंद्र दिए गए हैं और एक तरफ उनका देश दिए गए हैं और आप लोगों को इनका मिलान करने के लिए बोला गया है। तो देखिएगा हैमिल्टन जो है ये लौह इस्पात केंद्र है और ये हैमिल्टन कहाँ पे है? तो हैमिल्टन जो है वो कनाडा के अंदर है, तो कनाडा में मैच कर जाएगा। और बर्मिंघम कहाँ पे है? बर्मिंघम जैसा कि आप लोग जानते होंगे इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। नेक्स्ट एसन, एसन कहाँ पे? एसन आप लोग जानते होंगे कि ये जर्मनी का है, तो जर्मनी में मैच कर जाएगा। और अंसन कहाँ का लौह इस्पात केंद्र है? तो अंसन जो है वो चाइना का है और इस तरीके से राइट मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। क्या राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है या केंद्र सरकार द्वारा या स्थानीय सरकारों द्वारा या केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा? क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो भारत के अंदर जो कृषि आयकर है वो राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में पूछा गया है और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ के अंदर स्थित है और लखनऊ के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 1989 के अंदर हुई थी। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा, कभी कभी इसकी स्थापना के बारे में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रोजगार की दृष्टि से पूछा गया है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हथकरघा जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे ब्याज दर कहा जाता है या बैंक दर कहा जाता है या उलट रेपो दर कहा जाता है या रेपो दर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रेपो दर। यानी जिस अल्पकाल के लिए जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई है जिस भी बैंक यानी व्यापारिक बैंक को उधार देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग रेपो रेट यानी रेपो दर कहते हैं। तो रेपो दर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का
सदस्य कब बना था? क्या 1952 के अंदर बना है, 1950 में, 1947 में या 1945 में? तो कब बना था? भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संस्थापक सदस्यों में से एक है अभी वर्तमान में, और भारत जो है वो 27 दिसंबर 1945 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है। तो 1945 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। किससे प्रभावित हुए थे? क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरिश गणतंत्र थे। तो आयरिश गणतंत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? तो सबसे पहले गोवा राज्य का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1987 के अंदर गोवा का हुआ था, 1987 के अंदर गठन। नेक्स्ट फिर इसके बाद में तेलंगाना का जो गठन है वो कब हुआ था? तो तेलंगाना का हुआ था 2014 के अंदर। तेलंगाना कब बना था? 2014 के अंदर बना था। देन उसके बाद में झारखंड कब बना था? तो झारखंड जैसा कि आप लोग जानते होंगे 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था। तो 15 नवंबर 2000 झारखंड। और फिर हरियाणा जैसा कि आप लोग जानते होंगे 1966 के अंदर हरियाणा का गठन किया गया था। तो ये सब मैंने राज्यों के जो गठन वर्ष हैं वो लिख दिए हैं। अब आप लोग इसे कालानुक्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हरियाणा का गठन होगा 1966 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर क्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 4 दे रखा है, फिर 1 3 2, अतः ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? क्या भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, या एक राज्य का राज्यपाल, या उपरोक्त सभी? तो जो राष्ट्रपति है वो इन सभी की नियुक्ति करता है, चाहे नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, चाहे भारत का महान्यायवादी हो, या किसी राज्य का राज्यपाल हो। राष्ट्रपति इन सभी की नियुक्ति करता है, अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। कैसे निर्धारण किया जाता है? क्या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, या विधि आयोग द्वारा, या संसद द्वारा, या मंत्री परिषद द्वारा? किसके द्वारा राष्ट्रपति का किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन निर्धारण किया जाता है? तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका वेतन का जो निर्धारण है वो संसद द्वारा किया जाता है। और किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है? तो अनुच्छेद 125 की फर्स्ट ब्लॉक, अनुच्छेद 125 की फर्स्ट ब्लॉक के द्वारा संसद जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति निर्धारित नहीं होगा। कब नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष की आयु सीमा पर। 21 वर्ष की आयु सीमा पर नहीं होगा, तो ये आप लोग याद जरूर रखिएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित है? क्या नाभिकीय संलयन पर, या नाभिकीय विखंडन पर, या उपयुक्त दोनों पर, या उपयुक्त किसी पर नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा वो होगा नाभिकीय विखंडन पर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज, या सिलिकॉन? भूप्रपट्टी के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, गिरती हुई वर्षा की बूंदों की गोलीय आकृति का कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब बारिश होती है तो ऊपर से जो बूंद गिरती है वो गोल आकार की गिरती है। तो इसका क्या कारण है? इसका जो कारण है वो है पृष्ठ तनाव का सिद्धांत, यानी पृष्ठ तनाव के कारण जब भी बारिश होती है तो उसकी जो बूंद है वो गोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप से नहीं पाई जाती है? जेनान, आर्गन, क्रिप्टान, रेडान? तो कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? रेडान नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, टाटरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, या सिट्रिक अम्ल? तो अंगूर के अंदर जो है वो टाटरिक अम्ल पाया जाता है। टाटरिक अम्ल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और संतरे के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरे के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर के अंदर पाया जाता है। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैथ का क्वेश्चन दिया गया है 31 नंबर, और इसमें पूछा गया है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। और इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूं, और आप लोग इसे बना के देख लीजिएगा। जैसे ये दिया है 4/9, 4/9 दिया गया है, तो हम लोग 400/9 अपनी मर्जी से 2 जीरो लगा लेंगे। 4 के आगे 2 जीरो 3 के आगे लगा लेंगे, 2 जीरो 5 के आगे लगा लेंगे, 2 जीरो 2 के आगे लगा लेंगे, और देन इसके बाद में इसे भाग कर देंगे। फिर जो भी सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न, और जो भी सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न।
तो इस तरीके से जब आप लोग इसे हल करेंगे तो 2/5 जो है वो इनमें सबसे छोटा निकल के आ जाएगा, अर्थात 2/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं और हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। 8961 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं उसका तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 8961 है, 8961 में 84 से भाग देनी है आपको। 8961 में जब आप लोग 84 से भाग दोगे तो 89 यानी 84 से भाग देनी है तो 84 आएगा यहाँ, और 89 से जब 84 घटाओगे तो बचेगा इधर 5 और इधर 6 उतारोगे। देन इसके बाद में 56 जो है वो 84 से कम है तो एक और उतार लोगे, इधर 0 बढ़ा लोगे। अब देखिएगा, अब 84 का पहाड़ा पढ़ना है, यानी 84 से हमें 561 को भाग देना है तो कितनी बार में ये चला जाएगा, 6 × 8 = 48, यानी 6 चौक 24 का 4 हो जाएगा, और 6 × 8 = 48 और 2 = 50, 504। और 561 से 504 घटाएंगे तो कितना आएगा, इधर 11 से 4 गया बचेगा 7, इधर 5 यानी 57 बच गया, इधर 57 बच गया और इधर 84। अब आप हम लोगों को देखना है 84 और 57 का डिफरेंस। 84 और 57 का जो डिफरेंस है वही संख्या हम लोग अगर इस संख्या के अंदर ऐड कर देंगे तो हमारी ये जो संख्या है वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देख लेते हैं, 84 से घटाते हैं, इधर से ली 10, इधर 14, 14 से 7 गया 7 और इधर बचा 7, 7 से 5 गया 2, यानी 27 अगर हम इस संख्या के अंदर 8961 के अंदर अगर हम 27 जोड़ देंगे तो ये हमारी जो संख्या है वो 84 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 27 होने वाला है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे देखिएगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रेंड्स जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। और रीजनिंग का क्वेश्चन क्या है, 30 लड़कियों की कतार में राधा का दाएं से छोर 15वां है और बताइए कि राधा का बाएं से छोर क्या है। सबसे आसान क्वेश्चन रीजनिंग का मुझे यही लगता है कि 30 टोटल लड़कियां हैं और उनमें से एक तरफ से उसका स्थान, राधा का स्थान बता दिया गया है और दूसरी तरफ से उसका स्थान पूछ लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो इसका एक फार्मूला होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से टोटल कितना है हमारा, टोटल है 30, 30 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 31, तो इधर हमारा टोटल बन जाएगा 31 और 31 से 15 माइनस कर देंगे तो हमारी दूसरी साइड से जो इसकी संख्या है वो निकल के आएगी। तो 31 से 15 माइनस करेंगे तो 16, यानी जब दूसरी तरफ से, यानी जब हम बाएं तरफ से राधा का स्थान काउंट करेंगे तो उसका 16वां स्थान होगा, तो 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 46 से उत्कर्ष शब्द का विलोम है। उत्कर्ष का विलोम पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो हिंदी से अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं और हिंदी के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि हिंदी के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो हिंदी के क्वेश्चन उत्कर्ष का विलोम पूछा गया है और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि उत्कर्ष का जो विलोम होता है वो होता है अपकर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है। एकमात्र सहारा, और ये मुहावरा पूछा गया है। एकमात्र सहारा होता है अंधे की लाठी होना, यानी अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा होना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाण का पर्याय क्या है। बाण का पर्याय पूछा गया है। बाण का पर्याय क्या होता है, क्या क्या है इस क्वेश्चन में, का है, अर्ची है, उर्वी है या आशुग है। तो बाण का जो पर्याय है वो आशुग है। आशुग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अन्य सभी इस शब्द के पर्यायवाची नहीं है, आशुग बाण का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द है। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द पूछा गया है और एक शब्द जो है वो समशीतोष्ण हो जाएगा, यानी समशीतोष्ण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है और शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है। तो इनमें से किस शब्द की जो वर्तनी है वो शुद्ध दी गई है। तो देखिएगा, अभ्यांतरिक ये सही नहीं लिखा गया है और अत्याधिक ये भी सही नहीं लिखा गया है और निरोग भी सही नहीं लिखा गया है, ये सारे गलत लिखे हैं, लेकिन निरपराधिनी जो है वो सही लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगी है, यानी पाकिस्तान से ना सीमा लगाने वाले राज्य के बारे में पूछा गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे पाकिस्तान से सीमा लगाने वाले कौन कौन से हमारे राज्य हैं। तो पाकिस्तान से जो हमारा सीमा लगाता है सबसे पहले जम्मू कश्मीर लगाता है, फिर उसके बाद में राजस्थान भी लगाता है, फिर हमारा पंजाब भी लगाता है और फिर हमारा गुजरात भी लगाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है वो पाकिस्तान से सीमा नहीं लगाता है। तो हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 को ध्यान से देखिएगा, पांडिचेरी जिसे पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, पांडिचेरी का है या पुदुचेरी का है,
बात एक ये का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में एवं महाराष्ट्र राज्यों में, या तमिलनाडु कर्नाटक एवं केरल में, या तमिलनाडु केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्य में, या तमिलनाडु कर्नाटक एवं गोवा में। क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु केरल एवं आंध्र प्रदेश के अंदर जो पदुचेरी है या पांडिचेरी है उसका क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। उत्तर कोरिया की राजधानी पूछी गई है और उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो क्या है, तो प्योंग यांग जो है वो उत्तर कोरिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है निम्नलिखित में से दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी उत्तर कोरिया की राजधानी पूछी थी यानी कैपिटल पूछी थी, और अभी दक्षिण कोरिया की करेंसी यानी मुद्रा पूछ दी गई है। तो क्या है, वान है, यूरो है, या पेसोता है, या लितास है। क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वान। दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है यानी करेंसी है वो वान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, और WHO का मुख्यालय पूछा गया है। तो WHO का मुख्यालय यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है WHO की स्थापना 1948 के अंदर हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी इसका स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 29 जुलाई, 19 अगस्त, 16 सितंबर या 8 सितंबर। तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में पूछा गया है, और अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछा गया है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, या ये कहाँ स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 57 जो है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये जो है ये नागपुर के अंदर स्थित है। तो नागपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र नागपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान अगर हमसे पूछा जाएगा तो ये नागपुर में स्थित है, आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है, क्या जस्ता, निकेल, तांबा या सल्फर डाइऑक्साइड, इन चारों में से कौन जल प्रदूषक नहीं है। 58 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जल प्रदूषक नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड जल प्रदूषक नहीं है क्योंकि यह वायु प्रदूषक है, ये वायु को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित से, या सदन के 2/3 बहुमत से, या राष्ट्रपति के आदेश से, या संसद के सामान्य बहुमत से। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित से जो है इसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लगातार मैं देख रहा हूँ जब से सेट लगा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार तो रिपीट हो ही चुका है, और ये क्वेश्चन कई बार SSC ने भी पूछा है, रेलवे ने भी पूछा है, UPSSC पेट ने भी एक बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है ऑलरेडी, यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन 10 बार से कम पूछा गया होगा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 10 बार कम से कम पूछा जा चुका है। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, क्या लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, या प्रधानमंत्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के अध्यक्ष, यानी संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष जी करते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे GS के हैं वो 90 से स्टार्ट हो रहे हैं, और 90 से क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90 है कि किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, डेश दिया गया है के रूप में जाना जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है, क्या अमीटर के रूप में जाना जाता है, या स्पीडोमीटर के रूप में, या क्रोनोमीटर के रूप में, या ओडोमीटर के रूप में। तो उसे हम लोग ओडोमीटर के रूप में जानते हैं। ओडोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल किस राज्य में निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो करेंट से रिलेटेड होते हैं वो एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। तो 91 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का निर्माण किया गया है, और ये कब किया गया था, तो 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु में नए पवन रेल पुल का उद्घाटन किया था, तो तब से ये बनकर तैयार हुआ है 6 अप्रैल 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 92 जो है उसको देखिएगा, ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपने का निर्णय लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन स्टेट PCS में भी पूछे जाते हैं। तो ब्रिटेन ने
चागोस द्वीप समूह की जो संप्रभुता है वो मॉरिशस को सौंपने पर 4 अक्टूबर 2024 को सहमति जताई थी, और जिससे यूनाइटेड किंगडम के अंतिम अफ्रीकी उपनिवेश पर लंबे समय से चल रहा विवाद जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो अभी ऐसा मॉरिशस को इसने सौंपने की बात की थी, तो मॉरिशस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। और ये सारे क्वेश्चन करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन हाल ही में जो भी करंट के होंगे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में आर्थिक समीक्षा 2024 से 2025 के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी पर वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही है। अभी 2024 से 25 के बारे में पूछा गया है, आप लोगों को याद रखना चाहिए कि 2025 से 26 में क्या होगी। तो 2024 से 2025 में ये जो थी ये 6.4% थी। ऑप्शन नंबर ए राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कर्म योगिनी वीरांगना पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है कर्म योगिनी वीरांगना, और इसके लेखक कौन है, लेखक के बारे में पूछा गया है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं विजय रहाटकर। विजय रहाटकर जी का नाम आप लोग सुने होंगे। विजय रहाटकर जी ने लिखी है कर्म योगिनी वीरांगना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, विजया रहाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 भारतीय सेना में पहली बार रोबोटिक कुत्तों को किस नाम से शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिएगा इस क्वेश्चन पर। भारतीय सेना में पहली बार रोबोटिक कुत्तों को किस नाम से शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संजय के नाम से शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय थल सेना ने पहली बार रोबोटिक कुत्तों की यूनिट शामिल की है, और ये रोबो डॉग्स जिन्हें संजय नाम दिया गया है, और ये कुत्ते छोटे हथियारों से लेस होते हैं तथा दुश्मन की उपस्थिति भाव का तुरंत हमला करने में सक्षम होते हैं। और ये ऐसे कुत्ते हमारी भारतीय सेना में शामिल किए गए हैं जिन्हें संजय नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 भारत में दुग्ध उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो राज्य दिए गए हैं उनमें दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, तो उनमें उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष स्थान पे है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 97। प्रदेश में अंतर्देशीय जल परिवहन का नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 97 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है 20वां एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। 20वें एशियाई खेल के बारे में पूछे गए हैं, और ये कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे, तो नागोया जापान के अंदर 2026 में आयोजित होंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है 9 फरवरी 2024 में स्पोर्टिको द्वारा जारी विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले जो हैं वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो सर्वाधिक कमाई करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं, स्टार मार्क कीजिएगा। तो डिजिटल पायलट लाइसेंस किसने जारी किया है, अभी भारत ने शुरू किया है। तो भारत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना इंडिया। देखिएगा फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के जो टॉप मतलब 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था वो हम लोगों ने पूरा किया, और जहाँ जहाँ जीएस के, हिंदी के और क्वेश्चन थे, करंट के, साइंस के, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए।